वंदे भारत तो मिस हो गई हमारी। तो बस कैसे आएगी, सामने से ट्रैफिक कैसे आएगा, तो जाम हो गई ना। श्रीनगर मैंने पूरा वंदे भारत के बारे में सोचा था कि वंदे भारत के बारे में लिखूंगा, ये वो, कुछ नहीं, जाम, पूरा जाम लगा हुआ और ट्रेन मिस हो रही है। जाना पड़ेगा बस में, टाइम लगेगा बनियाल से श्रीनगर में, बस से। दोस्तों मुझे आज श्रीनगर निकलना है और यहाँ देखिए सनासर में क्या हो गया है, बादल नीचे आ गए हैं, बारिश इतनी ज़ोर की हो रही है जिसकी बादल को पकड़ सकते हैं। बाप रे, क्योंकि मुझे यहाँ से अभी हाईवे जाना है, गिरधारी जी मुझे छोड़ेंगे, उसके बाद मुझे बनियाल पहुँचना है। बनियाल पहुँच के मुझे श्रीनगर के लिए ट्रेन लेनी है, वंदे भारत। तो दोस्तों फाइनली सनासर के संगम होटल को, इस बेड को और हमारे प्यारे गिरधारी जी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ये 8 दिन सनासर के यूँ फट करके निकल के पता ही नहीं चला, और इतना प्रेम दिया गिरधारी जी ने, मतलब 3 टाइम भर के कस के पहाड़ी भोजन खिलाया है और मतलब मुझे चाय पसंद है तो कम से कम 10 बार चाय पिलाई। हर 2 घंटे बाद गिरधारी जी खुद या इनका बॉय आके मुझे चाय पिलाता था। इतना सा मन नहीं कर रहा जाने का कश्मीर, लेकिन जाना पड़ेगा, शो मस्ट गो ऑन, है ना। ध्यान रखिए आप लोग गिरधारी जी। थैंक यू। गिरधारी जी बहुत इमोशनल हो गए इस वक्त, है ना। आएंगे, देख रहे हो ये प्यार हमने कमाया है यात्राग्राम में। ये हमारा भारत है ना। अतिथि देवो भवा, और जब अतिथि जाता है तो इस तरह से विदाई होती है। तो हमारे भारत की ऐसी अनकही कहानियाँ और जो रियल भारत है वही दिखाने की कोशिश है यात्राग्राम में। थैंक यू गिरधारी जी, थैंक यू सो मच। भैया आप भी देखिएगा हमारी यात्राग्राम, है ना। ये एक सीरीज़ है जिसमें मैं भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ। 9 रोल किए हैं नवरस में, और 9 रोल के बाद मैं 999 रोल कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी सनासर से पूरी निकलने की तैयारी हो चुकी थी, और निकलते हुए मैंने गिरधारी जी को एक बात कही कि गिरधारी जी आज सुबह से मुझे कुछ कहानियाँ नहीं मिली है, किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व नहीं किया है, कुछ तो चाहिए। तो गिरधारी जी ने जो मिल रहा था रास्ते में उसको रोका, उससे बात करने स्टार्ट किया, सर थोड़ी सी बात कर लो। तो ऐसे मैंने 5-6 लोगों से बात की गांव के सनासर से। जाते जाते मैंने कहा जो भी मिल जाए उसको बटोर लो, उससे बातें करो, उससे कहानियाँ ढूंढो। सफ़र तय करते करते हम हाईवे पे आए। सनासर से बनिहाल पहुंचने में ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। हम 12 बजे निकले, रास्ते में हाईवे आया तो हमने यहाँ के जो स्पेशल राजमा चावल है उसको खाया। रेस्टोरेंट के लोगों को, ऑनर को ऑब्जर्व किया, तो उनका एक दर्द निकल के आया कि जब से वंदे भारत स्टार्ट हुई है तो हाईवे पे लोग कम आ रहे हैं, बसेस कम आ रही है, डायरेक्ट टूरिस्ट जो है जम्मू से सीधा श्रीनगर पहुँच रहा है। अदरवाइज़ जो श्रीनगर जाने का रास्ता था बस यहाँ से जाती थी, टूरिस्ट यहाँ पे रुकता था, दबा के राजमा चावल खाता था। खैर प्रोग्रेस का नियम ही यही है कि मतलब वो बहुत सारी चीज़ें जब देता है तो कुछ ना कुछ वापस लेता भी है। बट कोई नहीं, हम लोग आगे सफ़र के लिए निकले और कश्मीर की हंसी वादियों की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। बनिहाल हमारी ट्रेन 4:40 पे थी। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था और मैं खुश था कि चलो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा ट्रैफिक नहीं था और ट्रैफिक नहीं मिलेगा, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ देयर। धीरे 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 हमारी जर्नी में ट्रैफिक सामने आके खड़ा हो गया और टेंशन बढ़ती गई। मेरी 4:40 की ट्रेन है और इस वक्त यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है बनिहाल पहुँचने में, और ये पूरा जाम लगा हुआ है भाई साहब। भैया क्या लगता है कब तक खुल जाएगा जाम? हाँ कोई पता नहीं भाईजान, मेरी ट्रेन है 4:40 की, वंदे भारत। अभी तो टाइम होगा। हाँ 1 घंटे का टाइम है। हाँ खुल भी सकता है। मैं हमारे भारत के महारथियों से मिलवाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रैक है, ठीक है। अभी जो दूसरा ट्रैक है जहाँ से लोग आते हैं उसको भी जाम कर रखा है भाई। और मैंने पूरा वंदे भारत के बारे में सोचा था कि वंदे भारत के बारे में लिखूंगा, ये वो,
कुछ नहीं, जाम, पूरा जाम लगा हुआ और ट्रेन मिस हो रही है। और अब यहाँ से मुझे श्रीनगर जाना पड़ेगा बस में। भैया बनिहाल से बस मिल जाएगी ना श्रीनगर के लिए, हाँ है ना? कितना टाइम लगेगा बनिहाल से श्रीनगर पहुँचने में बस से? बस से, हाँ, बस से लगेगा आपको लगभग 2 घंटे, 2-2.5 घंटे। रास्ता नहीं मिलेगा, छोटा गाड़ी मिलेगा, तवेरा वगैरह सब तवेरा मिलेगा, वो शेयरिंग में मिलता है? शेयरिंग में। अच्छा, शेयरिंग में, ठीक है, चलो ये भी सही है। तो अब वही करेंगे, टवेरा वगैरह शेयरिंग में पकड़ के श्रीनगर जाना पड़ेगा। वंदे भारत तो हमारी मिस हो गई। देखिए पूरा भयंकर जाम। रुक गई गाड़ी तो। हाँ ये पूरा लग गया है, थोड़ा सा है, निकल जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, मैं हमेशा यस में बिलीव करता हूँ। और यस के बिलीव का मैजिक ये हुआ कि मुझे मैसेज आया रेलवे की तरफ से कि आपकी वंदे भारत 1 घंटा लेट हो गई है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा गिरधारी जी। और उसी वक्त जब मैसेज आया, हल्का हल्का सा ट्रैफिक भी खुलने लगा, ट्रैफिक भी चलने लगा। बस मैंने कहा गिरधारी जी अब तो ये ट्रेन हर हालत में पकड़नी ही पकड़नी है। गिरधारी जी भी स्पीड से चलने लगे, ट्रैफिक खुलने लगा। लेकिन ये हुआ कि मतलब अब जो हमारी ट्रेन थी क्योंकि 1 घंटा लेट हो गई थी, तो 4:40 पे वो ट्रेन आनी थी, लेकिन अब ट्रेन आ रही थी 5:30 पे। और हमारे पास, हम 20 मिनट में ट्रैफिक के हिसाब से पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा ट्रैफिक खुल रहा था, वंदे भारत का भी ट्रैफिक खुल रहा था। वंदे भारत का टाइम ये हो गया कि वो 5:30 को ना आते हुए अब 5:19 पर आ रही थी। और हम 5:22 पे गूगल मैप के हिसाब से हम पहुंच रहे थे। मैंने गिरधारी जी को बोला, गिरधारी जी अब 2-3 मिनट का फ़र्क है, हम कैसे पहुंचेंगे? ट्रेन वहां पे आ चुकी होगी, उतरना होगा, प्लेटफॉर्म पे चढ़ना होगा। गिरधारी जी ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप ही कहते हो ना सर, जस्ट बिलीव इन यस, आप चुटकियाँ बजाओ, मज़े लो और आप मेरे को देखो। गिरधारी जी ने अपना पूरा वो जो खौफनाक जो ड्राइवर होते हैं ट्रक वाले, जो मतलब चलाते हैं तेज, वैसा वाला रूप धारण किया और स्पीड से कार को चलाना स्टार्ट किया। मैं गूगल मैप देख रहा हूँ कि यार इतना टाइम रह गया, ट्रेन का टाइम देख रहा हूँ कि अब ट्रेन इस वक्त आने वाली है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली देख रहा हूँ, चल रही है। और फिर फाइनली गिरधारी जी फुल स्पीड से जाते स्टेशन के पास लाके मुझे खड़ा कर दिया। कहता सर बैग उठाओ, भागो। मैंने बैग पकड़ा, गिरधारी जी ने मेरा बोर्ड पकड़ा, हम लोग भागे। वहाँ पे फिर चेकिंग के लिए था तो चेकिंग के लिए डाला। और फाइनली हम लोग वंदे भारत के वहाँ पर पहुँच गए और ट्रेन भी 30 सेकंड बाद पहुँचने वाली थी। तो हम मतलब ट्रेन से पहले पहुँच गए, गूगल मैप को हमने हरा दिया, ट्रेन के मैप को हरा दिया, लेकिन वंदे भारत से पहले हम पहुँच गए। तो ऐसी रोला कोस्टा वाली जर्नी रही आज की, बाय गॉड। मतलब लेकिन थैंक्स टू गिरधारी जी की वजह से ये हो पाया। बनिहाल ये बाय, ठीक है, ये बंद हो जाएगा गिरधारी जी, बंद हो जाएगा। C3 आप C3 में बैठ जाना। हाँ ठीक है, कॉल करना। बाय बाय। फाइनली दोस्तों मैं वंदे भारत में बैठा हुआ था और इतनी ये जो रोलर कोस्टर राइड रही आज की, सनासर से बनिहाल ट्रेन छूट रही है, मिल रही है, छूट रही है, बस में पकड़ रहे हैं, मैसेज आ गया, यस में बिलीव कर रहे हैं। तो यस में बिलीव करते हुए मुझे वंदे भारत में बैठते हुए महसूस हुआ कि हमारे इंडिया में भी यस में बिलीव किया। इंडिया के जो जिन्होंने प्लान किया, एक सपना देखा था कि यार हमारी भी ऐसी एक ट्रेन होगी जो दुनिया को बताएगी कि यार ये हम ये बना सकते हैं, हम चिनाब रेल ब्रिज बना सकते हैं, हम वंदे भारत बना सकते हैं और घंटों का सफ़र मतलब मिनटों में हम तय कर सकते हैं। जनरली मतलब श्रीनगर अगर जाना होता था तो
जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगते थे, उससे भी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन हमारे भारत के टेक्नीशियंस ने, हमारे भारत के इंजीनियर ने ये कर दिखाया कि हम वंदे भारत से अब जम्मू से कश्मीर 2.5 घंटे में, मात्र 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। और ना ही पहुंच सकते हैं बल्कि जो हमारा व्यू है, जो हमारा कश्मीर है, उसके जो व्यू है चारों तरफ, उसके जो वादियाँ हैं, मतलब स्विट्ज़रलैंड भी फेल है उसके आगे। और सर्दियों में तो अल्टीमेट नज़ारा होता है, चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई वादियों के बीच में से वंदे भारत जब गुजरती है तो एक छाती चौड़ी करके प्राउड करने का मन होता है। और वंदे भारत में मेरा मन हुआ कि मैं क्योंकि हमारा प्राउड है और नवरस मेरे लिए प्राउड है, तो मैंने अपने नवरस का प्रमोशन भी किया। बीच ट्रेन में खड़ा होकर मैंने वंदे भारत में बोला कि हमारी फिल्म नवरस का तवकला, जिसको 71 अवार्ड मिले, उसमें 9 रोल किए और अब 999 रोल करने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ देखिएगा। ऐसे में 4-5 कंपार्टमेंट में गया जितना जा सकता था, क्योंकि बनिहाल से श्रीनगर पहुंचने का डिस्टेंस 1 घंटे का है और फटाक से पहुंच जाती है। तो जितना टाइम मिला, जितना प्रमोट कर सका, मैंने यात्राग्राम और नवरस को प्रमोट किया। और जैसे ही मैं आ रहा था तो मेरे को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट से हर सीट से नवरस के ट्रेलर, नवरस के शॉर्ट्स, मेरे डायलॉग, यात्राग्राम की, ये सब चलने की आवाज़ें आ गई। उस वक्त इतना प्राउड फील हुआ। और फाइनली हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंची वंदे भारत में, श्रीनगर उतरा। श्रीनगर उतरने के साथ ही मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छा लगा। कश्मीर कमाल की जगह है, कमाल की जगह है, और कमाल के यहाँ के लोग हैं। मैं यहाँ पे रितु जी के यहाँ रुकने वाला हूँ। रितु जी, स्वीटी जी, जो कि विद्यार्थी रह चुकी हैं कंचन जी की, और कंचन जी हमारा पूरी यात्राग्राम का मार्गदर्शन कर रही है। यात्राग्राम के बारे में पूरा, जहाँ जहाँ मुझे कुछ भी अड़चन आती है वो व्यवस्था करा देती। तो मैंने कहा था उनको श्रीनगर में हम कुछ हो तो बताइएगा, क्योंकि मुझे घर में रुकना है और मैं ऐसे किसी को जानता नहीं हूँ। तो कंचन जी ने कहा कि मेरी स्टूडेंट है, तो मैं उनको बोलता हूँ। वो रितु जी बोलती है उनको, उनका नाम स्वीटी है, प्यार से उनको स्वीटी कहते हैं। तो स्वीटी जी के यहाँ मैं रुकने वाला था और स्वीटी जी मुझे लेने आई, और स्पेशली ऑल द वे जहाँ वो रहते हैं पुलवामा, वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, मुझे लेने आई। अपने रास्ते में मतलब बाय कार लेके गई और बार बार पूछ रही, भाईजान आप कुछ खाएंगे, भाई आप कुछ खाएंगे, भूख लगी होगी। इतना वेलकमिंग, इतना वार्म, इतना अच्छा लग रहा था उनके साथ। उन्होंने बिल्कुल कंफर्ट मुझे रखा, ऐसा फील कराया कि मैं उनका भाई हूँ। और जब हम उनके घर पे गए, कश्मीरी कल्चर में गए, कश्मीरी जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंटीरियर होता है और जो लोग होते हैं, वो मुझे बहुत करीबी से जानने को मिला। तो उसके लिए थैंक यू कंचन जी, एंड थैंक यू स्वीटी जी, आपने मौका दिया यात्राग्राम के दर्शकों को कश्मीरी चीज़ें दिखाने का। तो आइए दोस्तों, हम आने वाले कुछ दिन स्वीटी जी के साथ, स्वीटी जी के घर में रहते हैं और कश्मीर को बहुत करीब से जानते हैं। तो देखना नहीं भूलिएगा, रोज़ सुबह 9:04 पे यात्राग्राम। तो आइए शुरू करते हैं कश्मीर का कारवां। कल से आप रेडी हो जाइए, कश्मीर की अलग अलग चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पूरे दुनिया में बताइए कि नवरस नाम की एक फ़िल्म है, यात्राग्राम की एक सीरीज़ है, जिसमें 9 रोल के बाद एक आदमी 999 रोल करने वाला है। भारत माता की जय, जय हिंद। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।